वृत्रासुर वध की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, विप्रवर, मैं महामति अगस्त्य जी के अद्भुत कर्मों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। लोमश जी बोली, राजन, मैं परम तेजस्वी अगस्त्य जी की अत्यंत दिव्य, अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। सतयुग में काल के नाम के बड़े भयंकर और रणवीर दैत्यगण थे। वे वृत्रासुर के अधीन रहकर नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित हो इंद्र आदि सभी देवताओं पर आक्रमण करते रहती थी। तब सब देवताओं ने मिलकर वृत्रासुर के वध का उद्योग आरंभ किया। वे इंद्र को आगे लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा ने ये देखकर उनसे कहा, देवताओं, तुम जो काम करना चाहते हो वह मुझसे छिपा नहीं है। मैं तुम्हें वृत्रासुर के वध का उपाय बताता हूँ। भूलोक में दधीच नाम के एक बड़े उदार हृदय महर्षि हैं। तुम सब लोग जाकर उनसे वर मांगो। जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने को तैयार हो तो उनसे कहना कि मुनिवर, तीनों लोगों के हित के लिए आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए। तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी हड्डियों से तुम एक 6 दांतों वाला बड़ा भयंकर और सुदृढ़ वज्र बनाना। उस वज्र से इंद्र वृत्रासुर का वध कर सकेगा। मैंने तुम्हें सब बातें बता दी हैं, अब जल्दी करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उनकी आज्ञा ले सब देवता सरस्वती के दूसरे तट पर दधीच ऋषि के आश्रम में आए। ये आश्रम अनेकों प्रकार के वृक्ष और लता आदि से सुशोभित था। वहां सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीच के दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के कथनानुसार उनसे वर प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। तब दधीच ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देवगण, तुम्हारा जिसमें हित हो वही मैं करूंगा। तुम्हारे लिए मैं अपने शरीर को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। फिर देवताओं की अस्थि याचना करने पर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले मुनिवर दधीच ने सहसा अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उनके निष्प्राण शरीर की हड्डियां ली और विश्वकर्मा के पास आकर अपना प्रयोजन बताया। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से एक भयंकर वज्र तैयार किया और अत्यंत प्रसन्न होकर इंद्र से कहा, देवराज, इस वज्र से आप देवताओं के शत्रु उग्रकर्मा वृत्रासुर को भस्म कर डालिए। विश्वकर्मा के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने वज्र लेकर बलशाली देवताओं को साथ ले पृथ्वी और आकाश को घेरकर खड़े हुए वृत्रासुर पर धावा बोल दिया। उस समय शिखर युक्त पर्वतों के समान विशालकाय काल के गण अनेकों अस्त्र शस्त्र लिए वृत्रासुर की सब ओर से रक्षा कर रही थी। देवता और ऋषियों के तेज से संपन्न इंद्र का बल बड़ा हुआ देख वृत्रासुर ने बड़ा भीषण सिंहनाद किया। उसकी गर्जना से पृथ्वी, आकाश, समस्त दिशाएं और पर्वत डगमगाने लगे। यहाँ तक कि उससे इंद्र भी भयभीत हो गया और उसने वृत्रासुर पर अपना भीषण वज्र छोड़ा। उस वज्र की चोट से प्राणहीन होकर वह महादैत्य उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे पूर्व काल में विष्णु भगवान के हाथ से खिसक कर महाशैल मंदराचल गिर गया था।